Hello children, back with my new video, and here again we are going to learn about the simplification from the same chapter, exponent and power. Here children, we are going to simplify the questions and we'll write the answer in exponent form. Clear? Answer should be come in positive exponent. Question is big bracket, curly bracket, in a small bracket 5 by 7 whole power 2, big small bracket close, curly bracket -1, close and close square bracket and power -3. Clear? So first we will solve small bracket, फिर हम curly bracket को solve करेंगे and then big bracket. Clear? So 5 by 7 whole power 2 है. हम 2 को जब पावर्स हमें कुछ इस तरह से दी हो इस फॉर्म में तो हमेशा पावर्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू -1 इज -2 होल पावर -3. बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर क्या आ गई -3. बाहर जैसे पावर थी वैसे ही लिख देंगे. अगेन अब हम करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और -2 इंटू -3 इज 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, पावर क्या हो गई प्लस. अब इसमें और कोई ऐसा इंटीजर या कोई फ्रैक्शन कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सो विल लीव दिस आंसर हेयर, मीन्स दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ फिनिश. Clear? As the next question is children 2 by 7 whole power 2 into 7 to the power 7 by 2 whole power -3 divided by 7 by 5 whole power -2. ब्रैकेट में दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके -2 होल पावर -4. क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर्स को देखते हैं. जो पॉजिटिव उनको पॉजिटिव ही रहने दीजिए, जो नेगेटिव है उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. सो 2 by 7 होल पावर 2. क्लियर? देन 7 by 2 होल पावर -3 है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 by 7. 7 by 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 7 by 5 होल पावर -8, सेम एज -2 इंटू -4 इज -8 और इसका रेसिप्रोकल सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं रेसिप्रोकल किया है, इसको -8 कर लीजिए, नहीं +8 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. यस 2 4 ज़ा 8, सो हेयर +8. क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो, जब बेस सेम हो और पावर्स, और जब मल्टीप्लिकेशन में दिया हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं. तो सेम एज यहाँ पे बेस जो है वो इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. 2 + 3 इज 5 हेयर. डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन 7 by 5 होल पावर 8. क्लियर? नेक्स्ट 2 by 7 टू द पावर 5. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिवीजन का साइन है उसको रिमूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा 5 by 7, लेकिन पावर वैसी ही रहेगी. क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन दिया था, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है. तो यहाँ 7 की पावर भी 8 है और 5 की पावर 8 है ना. तो ये फ्रैक्शन में सिर्फ चेंजेस होंगे लेकिन पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा. क्लियर? 2 by 7 होल पावर 5 इंटू 5 by 7 होल पावर 8. 2 by 5 2 टू दी पावर 5 अपॉन 7 टू दी पावर 5. भाई होल पावर है ना, तो 2 की भी पावर 5 है, 7 की भी पावर 5 है, हमने इसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया. इंटू 5 टू दी पावर 8 होल अपॉन 7 टू दी पावर 8. क्लियर? अगेन जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ नहीं है, लिमिट नहीं है यूज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में. एज यू कैन सी ना 7 और 7 दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. तो ये 5 + 8 इज 13 और ये इनमें तो कुछ बेस इक्वल है नहीं, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 8 मैंने ऐसे ही लिख दिया है. क्लियर? और बेस जो है वो हमारे ऐड हो गए हैं, सॉरी जो डिनोमिनेटर में है वो ऐड होके पावर लिखा हमने, लेकिन बेस जो है वो इक्वल है 7. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Now my next question is 8 to the power -1 into 5 to the power 3 whole upon 2 to the power -4. Clear? Again 8 है, हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 हो सकता है. 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 था तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं ना. पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/8 लिख सकते हैं ना 8 टू द पावर -1 को. तो मैंने सिर्फ वही किया, 1/8 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पावर्स में लिख दिया ऐसे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे भी पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो ये पावर जिसको 1/2 लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई. क्लियर? बस सॉल्व कर लीजिए. 5 टू द पावर 3 इंटू 1 इज़ 5 टू द पावर 3 होल अपॉन 2 टू द पावर 3. अब यहाँ पे एक स्टेप में करके आपको दिखा देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए. ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 3 होल अपॉन 2 टू द पावर 3. ये ऐसे ही रहेगा,
लेकिन ये होल है, होल अपॉन है ना, 1 अपॉन, तो ये 1 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4, ये होल अपॉन है, डिवीजन का साइन है, ये पूरा फ्रैक्शन है ना, तो ये 5 टू द पावर 3 और इंटू 2 टू द पावर 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये डिवीजन का साइन, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन, तो ये पावर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये जो ये वाला फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2 टू द पावर 4 अपॉन 1 टू द पावर 4। क्लियर। ये 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 4 है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना 2 बचा, 1 ही तो 2 बचा, वो यहाँ पे लिख दिया। ये 5 टू द पावर 3 और बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, क्या बचा हमारे पास, 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1 होल अपॉन 1 टू द पावर 4। 1 की पावर लिखने का कोई मतलब ही नहीं, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यू विल गेट 1। सो हेयर आंसर इज 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके पास डाउट्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।